वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए। बिल्कुल फर्स्ट डे, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट टाइम फ्रेश टॉपिक एकदम ताजा ताजा लेकर आया हूं। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप बना लीजिएगा। हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। देखिए 12th स्टैंडर्ड की 50% फिजिक्स चार्ज पर बेस्ड है, मोर देन 50% कह सकता हूं मैं। अगर आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप समझ लीजिएगा आगे फिजिक्स समझने में दिक्कत होगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है कि चार्ज है क्या एक्चुअल में। अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज्ड, एनी ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यू नो, चार्ज मीन्स इट नॉट हैव एनर्जी, चार्ज मीन्स इट हैव एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द ऑर्डिनरी स्टेट। तो पहला पॉइंट आप यही लिख दीजिए, चार्ज का मीनिंग क्या है, सेंस क्या है। तो हम कहेंगे चार्ज मीन्स या चार्ज्ड मीन्स have excess of or deficiency of electrons as compared to ordinary situation या स्टेट। देखिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पर चार्ज का अमाउंट बढ़ जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएं, या इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, तो हम उसे कहेंगे चार्ज्ड। जैसे मैं वो छोटा एग्जांपल देना चाहता हूं आपको जानकारी होगी Na और Cl के बारे में। देखिए Na पर प्लस चार्ज लिखते हैं ना, यानी सोडियम चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, चार्जिंग हो गई इसके साथ कि नहीं हो गई? ये प्लस क्यों आया है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, डिफिशिएट हुआ, डिफिशियंसी हुई। इलेक्ट्रॉन कम हो जाना भी चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाना भी चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया था क्लोरीन के पास तो ये क्या बन गया था? चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। अब यहां से एक रिजल्ट बनता है कि अगर डिफिशियंसी हुई है, ध्यान देना, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस कैसा चार्ज? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं सामान्य स्थिति की तुलना में, ऑर्डिनरी स्टेट या न्यूट्रल स्टेट का कंपैरिजन में, तो उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर एक्सेस हो जाता है, मान लीजिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जा रहा है तो इसका मतलब हुआ निगेटिवली चार्ज्ड। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस निगेटिवली चार्ज या निगेटिव चार्ज, कुछ भी आप कह सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन ये बना, देखो ध्यान देना, चार्ज क्या है? तो मैंने कहा एक्स्ट्रा हो जाना इलेक्ट्रॉन्स का या कम हो जाना ही चार्ज होता है, उसी को चार्जिंग कहेंगे। अब कम हो गए अगर नॉर्मल स्टेट के कंपैरिजन में तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, अगर बढ़ गए तो निगेटिव चार्ज हो गया। एक बात सुनना, इलेक्ट्रॉन को निगेटिवली चार्ज कंसीडर किया गया है, ऐसा नहीं कि इसको ये निगेटिव कुछ उसका अपना कोई सेंस है ना। इलेक्ट्रॉन को निगेटिव समझ लिया, उसी हिसाब से फिर हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन जिसके पास गया उसके पास निगेटिव। एक्चुअल में अगर इसको पॉजिटिव लिया जाता बिगिनिंग से तो चार्जिंग के कॉन्सेप्ट और आसान हो जाते, लेकिन जब स्टार्टिंग लिया गया, शुरुआत जब से की गई तो उसको निगेटिव मान लिया, पूरी थ्योरी उस पर बेस्ड हो गई, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ाना पड़ रहा है। ये कोई प्रूफ नहीं है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होता, ध्यान रखना। ये एक तरीके से कंसीडर्ड है चार्ज निगेटिव, इट इज नॉट श्योर। कहा गया, अगर ऐसा डिस्कशन है, कुछ थ्योरीज आई हैं कि अगर ये पॉजिटिव लिया जाता तो ज्यादा आसान होता चार्जिंग के कॉन्सेप्ट को समझना। फिलहाल जो लिया जा रहा है वही पे बात कर रहे हैं। किसी का नाम पर्टिकुलर एक्स रख दिया गया, हो सकता है वो अपनी फैमिली से सूट ना कर रहा उसका नाम, लेकिन अब रख दिया गया, आधार में छप गया तो लोग कह चलने दो भाई, उसका वाई नाम होता तो ज्यादा बेटर था। ऐसे मतलब इसके साथ है कि इसको निगेटिव इमेजिन किया गया स्टार्टिंग में, तब से वो निगेटिव चल रहा है, तो उसी हिसाब से हम डेफिनेशन बता रहे हैं। तो सबसे पहली चीज चार्ज क्या समझ पाए? चार्ज या चार्जिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का कम ज्यादा हो जाना। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज बोल देते हैं, ज्यादा हो गए होते हैं तो निगेटिवली चार्ज बोल देते हैं। ये सबसे पहले बताया किसने था कि चार्ज हैव टू टाइप्स, चार्ज हैव टू टाइप्स। बताओ ये सबसे पहले किसने दिया, किसी को जानकारी है?
चार्ज हैव टू टाइप्स, है होने चाहिए भाई। शिवांश बताओ, हु सेज दैट चार्ज हैव टू टाइप्स? प्लीज यू मैम प्लीज। बेंजामिन फ्रैंकलिन। हु सेज दैट चार्ज हैव टू टाइप्स? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपने देखा होगा इनकी फोटो डॉलर में बनी होती है, बड़े बड़े बाल ऐसे टकले टाइप के, थोड़ा सा है ना, अरे बैक साइड के मतलब बड़े हैं, पीछे का ऐसे थोड़ा बाहर की तरफ निकला है। एक बात सिंपल समझ लो, अब आने वाली जो करेंसी है इंडियन करेंसी, उसमें मेरी फोटो छपने वाली है, ठीक है। गांधी जी के बाद हमारा थोड़ा मतलब स्टाइल उस तरह का मैच हो रहा है कि फोटो छप सकती है। तो चलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के आगे बढ़ते हैं। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन कहा था फर्स्ट टाइम कि चार्ज है टू टाइप्स, टू कैटेगरीज। अब चार्ज का थोड़ा कॉन्सेप्ट जब हमने सीखा तो हम ये बात करने वाले हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज किसको पता है? बताओ फटाक से। कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम होती है एसआई यूनिट, कूलम। अच्छा सीजीएस यूनिट बताओ। स्टेट कूलम। सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलम। याद कर लीजिएगा भाई, ये सब चीजें जरूरी हैं। स्टेट कूलम। अच्छा चलो ठीक है, ये बात तो हो गई, स्टेट कूलम। अच्छा इनमें कोई रिलेशन होता है, किसी को याद है? कूलम और स्टेट कूलम में क्या रिलेशन? माइनस नहीं भाई जी। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर प्लस 9 स्टेट कूलम, ठीक है शिवाशीष। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 9 स्टेट कूलम। और सुन लो अदर यूनिट्स, एक और सीजीएस यूनिट होती है ESU। पूरा नाम पता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एक अदर यूनिट और समझ लेना, अदर यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड में यूज होगी उसको हम बोलते हैं EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये तो हो गई चार्ज की यूनिट्स, इतना नोट कर लीजिए आप। तो हम लोग जान गए भाई साहब कि चार्जिंग मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना, सिंपल, आ जाना या चला जाना। तो दो टाइप से हो गए चार्जिंग, पॉजिटिव नेगेटिव। यूनिट हमने बता दी है, सा यूनिट कौन सी? कूलम, सीजीएस, स्टेट कूलम। ESU EMU भी चार्ज है, यूनिट है। ध्यान रखिएगा 1 EMU में 10 ESU होते हैं। कितने? 10 ESU। अच्छा अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, बताओ। लाइक चार्जेस आर रिपेल, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। ध्यान रखिएगा अक्सर जो बड़ी दुश्मनी होती है वो भाई भाई में होती है। दोस्त दोस्त सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं लाइफ में, और दुश्मन आगे चल के हो सकता है कभी दोस्त बन जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए, जो आपका जिगरी दुश्मन हो ना उससे बहुत बड़ी दुश्मनी बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कल को दोस्त हो जाए। और जो जिगरी दोस्त हो ना उससे भी बहुत ज्यादा ना जुड़ाव रखिए, पता नहीं कब दुश्मनी हो जाए। और दुश्मनी भाई साहब जब दोस्त निभाता है ना तो बड़ी लंबी निभाता है। सबसे कट्टर दुश्मन वही होते हैं जो बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते हैं कभी। तो चलिए बात करता हूं, लाइक चार्जेस आर रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस, यस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ये लिखा है, ये क्या लिखा है? थोड़ा साफ लिख देते, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे बुक गिरा लिखते हैं। अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके बाद और आगे बात करता हूं मैं। अच्छा चार्जिंग की स्टाइल की बात कर रहा था मैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द चार्जिंग, चार्जिंग करने का तरीका क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग अगर बात करूं मैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो देयर आर 3 मेथड्स। कितने मेथड्स हैं? देयर आर 3 मेथड्स। चलो नाम जानते हैं। देयर आर 3 मेथड्स। चलो फर्स्ट नंबर पता क्या है? कंडक्शन। अब पहले कंडक्शन पे ही बात करूंगा मैं। कंडक्शन से कैसे चार्जिंग होती पता किसी को?
जैसे मोबाइल चार्ज करते हो, यानी सोर्स ऑफ चार्ज से जिसको मैं चार्ज करना उनके बीच में अगर कोई कनेक्शन, कंडक्टिंग कनेक्शन है, वायर वगैरह कनेक्ट है, तो वो कंडक्शन प्रोसेस हो गया। इस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, एग्जांपल से समझ लो। चार्जिंग ऑफ मोबाइल बैटरी सबसे फेमस इस समय एग्जांपल यही है, क्योंकि इससे सभी लोग परिचित हैं। अब कल को हो सकता है हम दूसरा कोई मेथड यूज करते हैं चार्जिंग का, मोबाइल को भी चार्ज करने का तरीका बदल सकता है, वायरलेस चार्जिंग पे काम चल रहा है। फिलहाल अभी वायर्ड चार्जिंग है, इसलिए इसको लिख दिया मैंने। दूसरा मेथड सुन लीजिएगा, बाय फ्रिक्शन। वेरी गुड, इस पे बात करूंगा अब मैं। फ्रिक्शन से भी चार्जिंग होती है। आप लोगों ने याद करो, कभी छोटी क्लास में स्केल लेकर ऐसे बालों में रगड़ा, हमने भी रगड़ा था, गिल गए बाल, ठीक है। स्केल लेकर के लोग ऐसे रगड़ते हैं ना, और फिर छोटे छोटे कागज ऐसे ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है पता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, या तो एयर के स्केल पे या स्केल के हेयर में। तो ये जो अदला बदली हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, इसको हम लोग क्या कहेंगे? चार्जिंग, फ्रिक्शन की वजह से। एक बात ध्यान रखिएगा, जो फ्रिक्शन की चार्जिंग है वो सबके साथ नहीं होती है। आप कभी जो मेटल की आपके पास स्केल हो उसको रब करके देखिएगा, कभी नहीं अट्रैक्ट करेगी कागज के टुकड़ों को। ये हमेशा इंसुलेटर्स में होती है। इंसुलेटर जो डाइलेक्ट्रिक है उनकी पहचान है ये। डाइलेक्ट्रिक्स की क्या पहचान है? दो सब्सटेंसेस विच बिकम्स इलेक्ट्रिफाइड बाय द रबिंग आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। जो फ्रिक्शन करने से चार्ज हो जाएं वो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी फ्रिक्शन की बात हम कर ही रहे हैं। मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से। एक पॉजिटिव चार्ज कोई चीज है और एक अनचार्ज्ड है। कैसा ये? अनचार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। या आप इसको अनचार्ज लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, सभी लोग सोचकर बताइएगा। एक कैसा चार्ज ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है? पॉजिटिव। और दूसरा कैसा है? अनचार्ज है। कोई मुझे बता सकता है इनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा या नहीं होगा? मैंने तीन ऑप्शन दे दिए, फिर से सुनना, और जिसको आंसर पता हो हाथ उठाएगा केवल। पहला सुने, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इनके बीच में, अगर पास पास रख दिए गए तो अट्रैक्शन उनके बीच होगा, या रिपल्सन होगा, या नो फोर्स। हमने तीन ही ऑप्शन दिए हैं। आप लोग अपना विचार करिए, मैंने पूछा नहीं अभी, मैंने कहा आप केवल विचार करिए और मुझे बाद में बताइएगा। हैंड रेज करना है आपको। हाँ, कितने लोग को आंसर पता? पूरा हैंड रेज करो ऐसे करके। ट्राई नहीं करने को हो रही है। तो सब डिस्कशन के बाद एक्चुअली तीन ऑप्शन है, सब लोगों ने अपना अपना बता दिया। किसी का नो फोर्स, कोई कह रहा अट्रैक्शन, कोई कह रहा रिपल्सन। अब मेरी तरफ से सुन लीजिए इसका आंसर, प्लीज ध्यान से समझे और सुने। ध्यान रखना, अट्रैक्शन इज द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? अट्रैक्शन होगा। अब सुनना क्यों होगा, ये जरूर समझने की बात है। कुछ लोग अच्छा ये कहानी सिखा रहे हैं। अभी कह रहे थे कि अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपल। इसमें एक पॉजिटिव दूसरे पास चार्ज ही नहीं कर रहे, वो भी अट्रैक्ट होगा। अब सुनिए क्यों होगा, रीजन समझ लेना प्लीज। देखिए, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज बोला आपसे कि नहीं बोला बताओ, और इस पर जीरो चार्ज बोला ना, मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव प्रेजेंट देयर। तो जब पॉजिटिव के करीब ये चीज आती है, ध्यान रखिए, तो इस तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? निगेटिव वाले। रिपल कौन होंगे? पॉजिटिव वाले। ध्यान से मेरी बात सुनना, पॉजिटिव वालों को रिपल कर दिया जाएगा और निगेटिव वाले अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब सुनिए, ये निगेटिव पॉजिटिव के साथ कैसा लगाएगा बताओ? अट्रैक्शन। कैसा बनाएगा? अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कैसा बनाएगा? रिपल्सन। है दोनों फोर्स, यहां पर ध्यान देना प्लीज। डिपेंड करेगा किसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है। डिपेंड किस पर करेगा? अगर मैग्नीट्यूड रिपल्सन का ज्यादा हुआ तो नेट फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। और अगर अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो नेट फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। ध्यान देना प्लीज। इसको कैसे जज करेंगे, इसके लिए कूलम्ब्स लॉ है, हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी शायद आपने पहले भी सुन लिया हो, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मैंने क्लास 11th में डिस्कस किया था फंडामेंटल फोर्सेस में इस फॉर्मूले को। नहीं याद है तो फिर याद कर लो। जो फोर्स होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, और चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, न्यूटन वाला, F = G m1 m2/r² पढ़ा है। ऑल आर इनवर्सली स्क्वायर रूल्स।
यानी सभी फोर्सेस डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्स होते हैं। मेन यहां से ये बात कर रहा हूं मैं। तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम फोर्स होगा, उतना कम फोर्स होगा कि नहीं बताओ। तो डिस्टेंस बताओ, अट्रैक्शन वाले के पास ज्यादा है कि रिपल्सन वाले के पास डिस्टेंस ज्यादा? किसकी डिस्टेंस ज्यादा है? रिपल्सन की डिस्टेंस ज्यादा है ना। तो मैग्नीट्यूड किसका कम हुआ? रिपल्सन का। यानी रिपल्सिव फोर्स इज लेस देन, हियर ध्यान देना, इस जगह क्या हुआ? रिपल्सिव फोर्स इज लेस देन अट्रैक्टिव। तो रिजल्ट किसका बचेगा बताओ? अट्रैक्टिव का बचेगा कि नहीं बताओ। यानी रिजल्टेंट फोर्स कैसा बना? अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे वो आपस में? अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव नहीं निगेटिव भी होता तब भी, यानी पहला वाला चार्ज हम निगेटिव बनाते, दूसरा अनचार्ज लेते, तब भी यही सिचुएशन आती। आप सुन लीजिए, इसी का जीता जागता एग्जांपल था वो जो स्केल वाला। क्या कागज पे कोई चार्ज था क्या? और स्केल हो गई थी चार्ज, वो कैसी भी हुई हो, पॉजिटिव हुई हो चाहे निगेटिव हुई हो, अट्रैक्ट कर रही कि नहीं कर रही बताओ। वही ये बात है कि फाइनल रिजल्ट कैसा बना था? अट्रैक्टिव। आप किसी से पूछ सकते हो कि भाई चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं तो ये कागज क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? वो तो अनचार्ज है कि नहीं बताओ, उसको तो रब नहीं किया था आपने। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो अनचार्ज है ना वो हमेशा चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। रीजन क्या होगा? सेपरेशन ऑफ द चार्जेस इन द न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ओके, समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझ पाए हो? अब इसमें कुछ नोट करने लायक हो तो नोट करो फटाक से, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बात फ्रिक्शन की, यानी जो कागज हम लोग अट्रैक्ट करा लेते हैं स्केल से, तो वो किस वजह से हो पाती है? क्योंकि स्केल को जब हम रब करते हैं एयर्स में तो फ्रिक्शन की वजह से स्केल हमारी कैसे हो जाती है? चार्ज्ड। थर्ड केस आप कह सकते हो बाय इंडक्शन। थर्ड चार्जिंग का तरीका क्या है? बाय इंडक्शन। इसको भी बहुत शॉर्टली समझ लो। इंडक्शन से कैसे चार्जिंग होगी इसका मतलब समझिएगा। इंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, टच नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है कोई, जिसका नाम हमने ले लिया बी। ये कहीं इंसुलेटेड स्टैंड पर है सपोज करिए। इसके पास में हम कोई एक दूसरा ला रहे हैं ऑब्जेक्ट जो चार्ज हुआ है, ए। ए सपोज करो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? ये न्यूट्रल है, बी हमारा न्यूट्रल है, हम उसे चार्ज करना चाहते हैं लेकिन हम कहीं से इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही इसको हम रब कर रहे हैं। तो इसका एक तरीका होता है इनडायरेक्ट मेथड। एक पॉजिटिव चार्ज वाला ले आए इसके पास, अगर पॉजिटिव वाला लाओगे तो ये ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज बनेगा। और अगर हम निगेटिव वाला ले आते, सपोज करो हम क्या ले आते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जिसपे चार्ज कैसा है? निगेटिव है, तो फिर वो कैसा बनेगा? पॉजिटिवली चार्ज। कैसे बनेगा सुनिए। जब आप कोई चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज वाले के पास लाएंगे तो जो अनचार्ज है, अभी पीछे समझा रहे थे हम, उसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो ये निगेटिव वाले किसको अपने ओर खींचेंगे? पॉजिटिव वालों को, ये निगेटिव वाले। और जो उस पे निगेटिव थे उनको क्या करेंगे? वो रिपल बैक कर देंगे कि नहीं बताओ। पहला स्टेज ये हुआ, देखो फर्स्ट स्टेज। आपको डिस्कशन में ये लिखना भी है, इफ वी वांट टू नेगेटिव चार्ज a positive charge on B which is uncharged, then must keep close any negatively charged object A. Now the separation of charge becomes then second object connected to the earth. किससे कनेक्ट कर दीजिए इसको? अर्थिंग से। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, यहां से कुछ नहीं होने वाला है, और ये इसके पास बना रहने दीजिए जैसा जैसा था। सिचुएशन समझते जाना। ये सेकेंड सिचुएशन है। जब आप अर्थिंग से कनेक्ट करोगे तो ये पहले से रिपल हो रहे हैं। अगर रिपल होने वालों को कहीं रास्ता मिलेगा भागने का तो भाग लेंगे कि नहीं बताओ। तो ये निगेटिव वाले क्या करेंगे? यहां से होते हुए कहां पहुंच जाएंगे? अर्थ में पहुंच जाएंगे कि नहीं बताओ। जब सब निगेटिव वाले अर्थ में निकल जाएंगे तो क्या होने वाला? देखो जरा, अभी ये यहीं बनी रहने दो इसको, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो इसके पास कौन से चार्ज बचे जरा बताओ? पॉजिटिव बचे। अब हमने अर्थिंग रिमूव कर दी, इसके बाद इसको भी हटा लीजिए फिर से वापस बैक। तो कौन बचा? अकेला बी बचा, और बी पे कैसे चार्ज बचे? पॉजिटिव। अभी तक इधर खींचे हुए थे क्योंकि बगल में निगेटिव बैठा था। अब जब ये हट के चला गया तो पूरे में फिर से वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा बताओ। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? निगेटिवली चार्ज्ड। यही डिस्कशन पूरा, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज्ड। यही डिस्कशन पूरा हमें लिखना है जैसा जैसा हमने बोला है आपसे। इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं।
चार्ज का इतना कॉन्सेप्ट हुआ है, लास्ट स्टेज इसकी डायमेंशन और लिख लीजिएगा। डायमेंशन कहां से निकालते समझ लेना, एक फार्मूला पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड, Q इक्वल टू IT, सुना है? और I मतलब एम्पियर और T मतलब टाइम। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? 80। और चार्ज कैसी क्वांटिटी पता है? इट इज स्केलर। कैसा ये? स्केलर क्वांटिटी है। बस यहां तक आज आप रखिएगा, अगले वीडियो में इसके बाद की बातें करूंगा मैं।